PM Modi announced rupees 20 lakh crore package for Atmanirbhar Bharat Abhiyan to make India self-reliant. Now there is a lot of information available on the internet, but it is important to understand that out of this entire information, what is important for our understanding and what is important from the examination point of view. Even if you understand what is important for you, it is very time consuming to extract that information and data points from the entire document. Don't worry, I'll simplify it for you. Hi, I'm Manohar and welcome to my channel Manohar Simplifies. I have already made a video on the Atmanirbhar Bharat Abhiyan series which you can watch by clicking on the link. This video focused on MSMEs and about the emergency credit line that is being offered to them. Now let's begin. Hi guys. So we'll call this part 2 of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. The second part mainly focused on the migrant workers, small traders, street vendors and self-employed. That means basically it focused on the lower strata of the economy और जिसको हम बोलते हैं ना बॉटम ऑफ द पिरामिड, तो उस पे फोकस था. अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेट्स डिस्कस दैट. ओके, सो रिसेंटली वी सॉ कि माइग्रेंट वर्कर्स को कितना प्रॉब्लम हुआ टू गेट द बेसिक नेसेसिटी लाइक फूड. अनाउंस किया ना कि जो नॉन कार्ड होल्डर्स हैं, मतलब जिनके पास रेशन कार्ड्स नहीं है, दे विल बी रिसीविंग 5 kg ऑफ वीट और राइस पर मंथ एंड 1 kg ऑफ पल्सेस पर मंथ. सो बेसिकली ये गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट है जो माइग्रेंट वर्कर्स को दिया जाएगा, जिसमें उनको 5 kg वीट या राइस एंड 1 kg ऑफ पल्सेस हर मंथ एज एन असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर एवरीबडी इज़ अकोमोडेशन. नाउ गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है विच इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर अर्बन पुअर. दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड you must be knowing कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, these are very important part of RBI as well as NABARD exams. ESI सेक्शन में फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट स्कीम्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत हैवी वेटेज होता है इन सब का. सो यू नीड टू नो कौन सी स्कीम्स कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं. सो वेन एवर वी आर डिस्कसिंग कहीं पे कोई स्कीम आएगी, आई विल ट्राई टू गिव दैट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. इससे क्या होगा, यू विल बी रिवाइजिंग इट अगैन एंड अगैन एंड इट वुड बी लाइक स्टक इन योर ब्रेन, हमेशा याद रहेगा, राइट. सो दिस स्कीम विल एम एट प्रोवाइडिंग ईज ऑफ लिविंग एट अफोर्डेबल रेंट. नाउ इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि फाइनली दे आर कमिंग अप विथ रेंटल्स, कि कैसे अफोर्डेबल रेंटल्स पे घर प्रोवाइड किया जाएगा. जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो बाहर से आते हैं काम करने, उनको अफोर्डेबल रेंट पे हाउसिंग फैसिलिटी अकोमोडेशन कैसे मिल सके. सो दिस इज़ वन ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ गवर्नमेंट. Third, Mudra loans. Now the government of India is to provide interest subvention of 2% for Mudra शिशु loans. अब मुद्रा भी एक बहुत important स्कीम है, एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, which was launched in the year 2015. ओके, सो मुद्रा के 3 कंपोनेंट्स हैं, शिशु, किशोर, तरुण. अगेन इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट फॉर एग्जामिनर्स. काफ़ी फ्रीक्वेंटली मुद्रा स्कीम्स के बारे में पूछा जाता है एग्जाम्स में. 3 कंपोनेंट, शिशु, किशोर, तरुण. शिशु सबसे छोटा कंपोनेंट है जिसमें लोन्स दिए जाते हैं रेंजिंग 0 to 50,000. देन किशोर इज़ फ्रॉम 50,000 to 5 lakhs एंड तरुण इज़ फ्रॉम 5 lakhs to 10 lakhs. सो नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए शिशु सेगमेंट में 2% इंटरेस्ट सबवेंशन इज़ वॉट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड, राइट. मूविंग ऑन, वर्किंग कैपिटल सपोर्ट फॉर स्ट्रीट वेंडर्स. नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू. अभी जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू गिव ₹10,000 एज अ वर्किंग कैपिटल सपोर्ट, क्योंकि अब इतने टाइम का ब्रेक हो चुका है. इन ऑर्डर टू स्टार्ट देयर बिजनेसेस अगैन दे मस्ट बी नीडिंग रॉ मटेरियल्स और छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसा, जिसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. उसके लिए दे विल बी गिवन 10,000 रुपीज़ सो दैट दे कैन रीस्टार्ट. दिस इज़ गोइंग टू हेल्प 50 lakh street vendors. Okay, so next important, housing में they are going to infuse 70,000 crore rupees under the credit link subsidy scheme.
Now you are aware of Pradhan Mantri Awas Yojana. Credit linked subsidy scheme is a very important part of the PMAY and it is very popular. It covers different segments like EWS, economically weaker section, then LIG, then MIG1 and MIG2. So 0 to 18 lakhs per annum की इनकम वालों को गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है टू ओन देयर ओन फर्स्ट हाउस, राइट. तो इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट इज गोइंग टू इन्फ्यूज 70,000 करोड़ रुपीज़, जिससे क्या होगा कि हाउसिंग सेक्टर में पैसा इन्फ्यूज़ होगा, डिमांड स्टिमुलेट होगी क्योंकि अभी इकोनॉमी को डिमांड की ज़रूरत है, राइट. इकोनॉमी में अभी बहुत स्लो डाउन आ सकता है कोविड की वजह से, लोग रिस्क कवर्स हो जाएंगे, पीपल वुड वांट टू स्टिक टू देयर सेविंग्स. तो वो डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए गवर्नमेंट इज सब्सिडाइजिंग थ्रू डिफरेंट चैनल्स एंड दिस इज़ वन ऑफ देम. कैंपा फंड्स. Now what is CAMPA? CAMPA is Compensatory Afforestation Management and Planning Authority. अब CAMPA बेसिकली क्या है कि जब भी गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है कोई फॉरेस्ट एरिया में यानी कि फॉरेस्ट लैंड्स को उनका लैंड यूज़ डाइवर्ट किया जाता है टू अ कमर्शियल यूज़, जो भी मनी उसके अगेंस्ट जनरेट होता है दैट इज़ पार्क्ड इन कैंपा फंड्स. नाउ कैंपा फंड्स का जो ऑब्जेक्टिव है इट इज़ टू इंश्योर कि जो इम्पैक्ट होने वाला है एनवायरनमेंट पे ड्यू टू दैट डिफॉरेस्टेशन या फिर वो फॉरेस्ट को जब आप किसी और यूज़ में ले रहे हो तो उस इम्पैक्ट को मिटिगेट करना इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैंपा फंड्स. इसमें गवर्नमेंट इज गोइंग टू पुट 6,000 crores. नाउ दिस 6,000 crores विल हेल्प इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एज वेल एज सेमी अर्बन एरियाज. NABARD में एडिशनल इमरजेंसी फंड ऑफ ₹30,000 crore. Now NABARD we know it stands for National Bank for Agriculture and Rural Development. NABARD is a refinance institution, it's a regulator. इसका काम है रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो रूरल लैंडस्केप में काम कर रहे हैं उनको रीफाइनेंस प्रोवाइड करना सो दैट दे कैन लैंड फर्दर एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर. सो इसके लिए एक इमरजेंसी फंड नाबार्ड को दिया है विच इज़ अमाउंटिंग टू 30,000 crores which they will further lend to these institutions to promote growth and development in rural as well as agriculture sector. Finally, Kisan credit cards. So Kisan credit cards around rupees 2 lakh crores are being allocated as concessional credit to farmers. Kisan credit cards, popularly known as KCC schemes, we know this is like giving subsidized or concessional credit to farmers which helps them in their cropping seasons. तो ये पैसा farmers यूज़ करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए and then they are being given interest subsidy on the payment of these loans. and अगर प्रॉपर टाइमली रीपेमेंट होता है तो एडिशनल सब्सिडीज़ भी मिलती हैं, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव भी बोलते हैं, PRI. Okay. So that's all for this video. In my next video, I'll be talking about the remaining portion of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan series. If you have enjoyed this video, then do like and share it with your friends. And if you want to motivate me to keep making such videos, then please do subscribe to the channel. Now, I really want this channel to be interactive. So if you want me to make videos on any specific topic, then please comment in the section below. All the best guys, keep hustling.